बांग्लादेशियों को सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार भारत के साथ उनको तीस्ता और गंगा की वाटर एग्रीमेंट भी करनी है। यहाँ तक कि पहले धमकियाँ आई कि भैया हम चाइना को ले आएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ी-बड़ी बातें कही गई। उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, फॉरेन एडवाइज़र की तरफ से काफ़ी चीज़ें बोली गई। अब सडनली उनको रियलाइज़ हुआ है कि यार हम ले तो आएँगे, लेकिन साला अगर इंडिया के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो पंगा वहीं का वहीं बैठा रहेगा। बोलते हैं ना पाकिस्तानी सिंड्रोम बांग्लादेश में भी है, द एंड ऑफ इट डीएनए तो छोड़ के गए थे पाकिस्तानी वहाँ पर। तो इसका क्या होने वाला है? बिकॉज़ इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब विन-विन करना है, तो ठीक है हम आपको भी देंगे लेकिन इट डज़न्ट मीन दैट हम अपने आप को नंगा कर देंगे। दैट वोंट हैपन। सो व्हाट्स गोना हैपन हियर बात करते हैं बिकॉज़ दिस इज़ गोना बी अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। मैंने कहीं और बोला था कि आप आगे जाके देखेंगे कि लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग-शायरिंग भी हो सकती है एंड उस सिचुएशन पे आप आ रहे हैं, टू अ पॉइंट दिस इज़ गोना बी अनदर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। लेट्स टॉक टू पथिकेत भाई एंड फाइंड आउट क्या होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। अच्छा, ये जो ट्रीटी है, गंगा वाटर ट्रीटी, वो 1996 में साइन हुआ था, जब एच डी देवेगौड़ा वाज द प्राइम मिनिस्टर। उनके तरफ शेख हसीना वाज द प्राइम मिनिस्टर। ये 30 साल के लिए था, तो ये अभी दिसंबर 2026 में ये एक्सपायर होने वाला है। और जो एक्सपायर होने वाला है, जनरली क्या होता है, कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी है तो उसका रिन्यूअल भी जनरली हो जाता है। कंसर्न कहीं पे आ रहा है, ये है कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने अभी सस्पेंड करके रखा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान लिंकेज विद टेररिज्म, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में कंसर्न है कि ये अगर रिन्यू नहीं होता है तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। तो बेसिकली अगर आप देखें कि ये जो गंगा वाटर ट्रीटी में है, वो उसमें होता क्या था। उसमें ये होता था कि बेसिकली ये ट्रीटी में वाटर शेयरिंग जो होता था वो सबसे बड़ा जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, जिसको लेके ये लोग हमेशा बोलता रहता है, वो फरक्का डैम है। तो फरक्का में जो बैरेज है, रादर वो बैरेज है, उससे जो है फीडर कैनल से इंडिया काफी अपने जो गंगा का पानी है, वो थोड़ा अपर एरियाज में डाइवर्ट कर लेता है। वो फिर वो डाइवर्ट करके जो जाता है वो बांग्लादेश नहीं जाता। डाइवर्ट करके जो जाता है उसको फिर दैट इट गेट्स इनटू द हुगली रिवर। बेसिकली ट्रिब्यूटरी ही है गंगा की, लेकिन गंगा, इंटरेस्टिंग एक चीज समझना चाहिए सबको, कि गंगा नदी जब बह के बांग्लादेश चला जाता है तो बांग्लादेश में उसी गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। तो वो जो पद्मा नदी हम लोग सुनते हैं वो बेसिकली गंगा है। लेकिन उसका जो वाटर है वो क्योंकि पहले काफी डाइवर्ट हो जाता है, तो जो जितना पानी गंगा बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश हैज नेवर बीन हैप्पी विद दैट। लेकिन हाँ, इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो पानी तो चाहिए। और सबसे ज्यादा पानी यहाँ पे जो लिया जाता था वो वेस्ट बंगाल ही लेता था। तो हमेशा से बंगाल का फ्रिक्शन हमेशा से होता था ऑन द वाटर शेयरिंग इशू। तो जो बेसिक था, बेसिक प्रेमाइस में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। बेसिक प्रेमाइस ये था कि अगर पानी जो फ्लो है वो 70 क्यूसेक जो है, 70 क्यूसेक से नीचे होता है तो 50-50 का शेयरिंग होगा। अगर 70 से 75,000 क्यूसेक पानी फ्लो है तो वो 35,000 बांग्लादेश को मिलेगा, और इंडिया जो रिमाइंडर है उसको उतना मिलेगा। और 75,000 क्यूसेक के ऊपर अगर पानी का फ्लो है तो एज पर जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में आता है, तो इंडिया वहां पे 75,000 क्यूसेक आता है उसको। बाकी जितना है वो बांग्लादेश को जाता है। इसका रिव्यू होता है एवरी 2 years, यू नो, दे कैन आस्क फॉर रिव्यू। और हर 5 साल में रिव्यू होता है। और अगर बहुत ज्यादा पानी कम हो जाता है, इफ द फ्लो ऑफ वाटर फॉल्स बिलो 50,000 क्यूसेक, तो उस टाइम क्या होता है कि दोनों पार्टी मिलकर फिर डिस्कस करके कर लेता है कि कितना पानी शेयरिंग होगा। बांग्लादेश का कंटेंशन ये है कि नहीं, जो मिनिमम वाटर 50,000 के क्यूसेक के नीचे है तो फिर ये वाला जो शेयरिंग है वो क्लियर नहीं है। तो बांग्लादेश के लिए दिस वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक इशू। ऐसा नहीं कि इंडिया ने जबरदस्ती इसको प्रॉब्लम बना के रखा है, बट क्योंकि वाटर इज ऑलवेज अ कंटेंशियस इशू। हमारे भी वी आल्सो फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्र चाइना वाला इशू में। लेकिन अगर आप देखें जनरली इंडिया, हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की ऑडियंस इसको दूसरी तरह से देखता है, बट जनरली इंडिया हैज बीन वेरी कंसिडरेट विद वाटर। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे, 80% वाटर जो है वो फ्लो कर जाता है टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम तो 20% भी इस्तेमाल नहीं करते थे, हम लोग 7-8% इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्योंकि वेस्ट बंगाल और ये इलाका
हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है प्लांट क्रॉप्स की, चावल की। तो इसीलिए यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है। हालांकि बांग्लादेश को हमेशा से फरक्का बैरेज से प्रॉब्लम है, लेकिन फरक्का बैरेज अगर नहीं होता है और अगर वो फीडर कैनल से अगर डाइवर्ट नहीं होता, तो क्या होगा कि उसमें जितना फ्लड वाटर आता ना, अगर पूरा पानी बांग्लादेश में बह जाता तब भी बांग्लादेश कंप्लेन करता, क्योंकि दीज आर ऑल फ्लड प्रोन रीजन्स। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश के लिए जो सबसे बड़ा एक्यूलीज हिल है वो ये है कि बांग्लादेश में वैसे तो सैकड़ों नदी है और उसमें से 54 ऐसे मेजर नदी है जिसका ओरिजिन इंडिया में है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, देन इट फ्लोज इनटू बांग्लादेश। देयर आर 54 मेजर रिवर्स और सारे के सारे मोर और लेस ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ही है। तो जनरली जो बांग्लादेश बोलता है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ होता है, वो बोलते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ जाता है, डैमेज करता है फिशरी को। इसीलिए इन लोगों ने चाइना को लाया। चाइना को लाके इन लोगों ने क्या किया, तीस्ता नदी जो है, बेसिकली कंटेंशन दो नदी को लेके है, गंगा और तीस्ता। तो वो जो उनके तीस्ता के एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिवर बेड मैनेजमेंट करने की कोशिश किया, डिसिल्टिंग करके, ये करके, वो करके, ताकि जो वो अपना पानी जो जमा कर रख पाए, दैट इज बिगर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। अब कोई चाइनीज कंपनी को आप बुला रहे हो सो नियर टू द बॉर्डर, फिर तो चाइना वहीं पे बस जाएगा। चाइनीज जो पॉलिसी होता है, कहीं पे भी वो बिजनेस करने भी जाता है, एक तो कोई भी चाइनीज ऐसी कंपनी नहीं है जिसका नाता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं है। एवरी चाइनीज कंपनी इज अ फ्रंट ऑफ द सीसीपी। तो वहां पे जब बैठ जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू सर्वेल इंडिया, सर्वेलेंस के लिए। ये कंटेंशन था। अब जब वो यूनूस सरकार था, तो यूनूस सरकार के साथ ये बहुत सारे प्रोग्रेस हो रहा था। देन दे रियलाइज कि भाई चाइना को तो ले आएंगे, रिवर बेड मैनेजमेंट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोजेक्ट करेंगे, टाउनशिप बनाएंगे नदी के इर्द गिर्द, डिसैलिनेशन करेंगे, डिसिल्टिंग करेंगे, सब कुछ ठीक है। बट अगर पानी नहीं आया तो फिर कैसे करेंगे? So they realize that the core issue is that you have to renew the water sharing agreement with India. मुझे लगता है कि देर आर सर्टेन व्यू पॉइंट्स इन इंडिया जो सुनने में आता है ओपन सोर्स में, वो ये है कि भाई यू हैव टू कंडीशन द वाटर शेयरिंग विद बांग्लादेश विद सर्टेन थिंग्स। जैसे बांग्ला पाकिस्तान के साथ एक कंडीशनैलिटी है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न बांग्लादेश में अभी ये है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया विल पुट अ कंडीशन। क्योंकि अगर आप देखें व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ बांग्लादेश, हालांकि द जमात इस्लामी जिनके साथ यूनुस सरकार का एक यूनुस के पार्टी का कनेक्शन था, टाई अप था, 1.5 साल करीब ये लोग देवर इन पावर। बट इन 1.5 साल में क्या हुआ, जमात का जो अभी रिजल्ट है, इलेक्टोरल रिजल्ट, somebody कैन से कि दे लॉस्ट द इलेक्शन, लेकिन उनको जितना सीट इस बार मिला है 78 सीट्स इन देयर असेंबली या पार्लियामेंट में, वो दैट इज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। और जितने सारे इनके आप देखेंगे जहां पे इन लोगों ने सीट जीते हैं, दीज आर ऑल इन द विसिनिटी ऑफ द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, वेस्ट बंगाल की तरफ जो बॉर्डर उनके हैं। सो देयर आर चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस फ्रॉम बांग्लादेश। इन्फिल्ट्रेशन इशू है, रेडिकल एक्टिविटीज का इशू है, फिर भी बहुत सारे इश्यूज है। सो उनका कंसर्न है कि अगर वो कंडीशनैलिटी इंडिया लगा दे, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। और उनको ये भी एक टेंशन है कि इंडिया माइट गो फॉर अ वेट एंड वॉच पॉलिसी, कि अभी करना नहीं है, देखेंगे, लेट्स सी। ऐसा ऐसा आई थिंक दैट इज देयर परसेप्शन, दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू बी वेरी एग्रेसिव अबाउट इट। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट इशू है कि बांग्लादेश में जो बीएनपी अभी सरकार में आई है, पब्लिक परसेप्शन जो है ना, पब्लिक परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक परसेप्शन में दे विल ट्राई टू प्रोजेक्ट कि भाई मैं बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आई कैन बी वेरी वोकल अगेंस्ट इंडिया, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया, मैं इंडिया के साथ भिड़ जाऊंगा फॉर माई वाटर राइट्स। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग बांग्लादेश में हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि द बीएनपी गवर्नमेंट पैरेलली नेगोशिएट कर रहा है फॉर गुड रिलेशन एंड एवरीथिंग, कि पानी चाहिए। एंड आई थिंक इंडिया आल्सो रियलाइजेस कि भाई पानी पूरा पकड़ के तो नहीं रख सकते, यू हैव टू गिव इट, और बांग्लादेश में ज्यादा क्राइसिस ना हो ये भी इंडिया ध्यान में रखता है। बट अगेन वाटर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू इन बोथ साइड्स। लेट्स अंडरस्टैंड बोथ साइड, मतलब बोथ इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार को दिखाना है कि मैं पानी ज्यादा ला रहा हूं,
वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के लिए भी कंपल्शन है, उनको ये दिखाना है कि मैं पानी नहीं छोड़ रहा हूं। दैट्स वाई क्या होता है, इंडिया और बांग्लादेश का जो भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ट्रीटी जो भी होता है, उसमें एक थर्ड पार्टी होता है, वो थर्ड पार्टी इज लिटरली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है ना, उनका कंसर्न है कि बिकॉज वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार है, एंड ममता बनर्जी का गवर्नमेंट भी वॉज वेरी वेरी वोकल अबाउट इट, दे वर नॉट वेरी विलिंग टू शेयर द फरक्का वाटर। क्योंकि यहाँ पे जो खेती होता है ना, जो वो काफी बार होता है, साल में 2-3 बार होता है, इट्स नॉट जस्ट वन। सो जो कैनल का वाटर है वो सब, एक तो बारिश में हो जाता है, वन इज द सीजनल रेन में योर हार्वेस्ट इज वेरी गुड, बट फिर उसके बाद दूसरा भी होता है। प्रॉब्लम इज द शेयरिंग ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द लीन पीरियड। लीन पीरियड क्या होता है, जो जो शुरू होता है मार्च के महीने से, मार्च अप्रैल मई, और यू कैन एक्सटेंड इट टू जून। दीज आर द 4 मंथ्स विच आर द क्रिटिकल पीरियड, जब आपके लीन पीरियड चलता है, और वो पूरा कंटेंशन उसी को लेके है। जब पानी ज्यादा होता है, इंडिया को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, छोड़ देता है। दैट इज द टाइम हु वुड गेट द वाटर, एंड वाटर जो रिपेरियन स्टेट्स होता है उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। बट बोथ साइड्स विल हैव टू एग्रेसिवली शो दैट आई एम प्रोटेक्टिंग माय इंटरेस्ट। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गंगा वाटर ट्रीटी के साथ वो करेगा जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ अभी सिचुएशन है। बट आई स्टिल बिलीव कि कहीं ना कहीं इंडिया विल पुट इन कंडीशंस, कुछ तो कंडीशंस, हालांकि ओपनली नहीं पुट करेगा, बट देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस, बिकॉज देयर आर चैलेंजेस व्हिच इंडिया फील्स दैट इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। वो क्या कंडीशंस हो गए, शायद वी विल नॉट इवन कम टू नो। एंड अगर अगर आई मीन अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल मोर। द प्रेजेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, उनको दिखाना पड़ेगा कि वी आर प्रोटेक्टिंग द वाटर in West Bengal more than what Mamata Banerjee did. That is also an issue. So they cannot afford to give more water. So एक international relation वाला issue है, bilateral relation वाला issue है, और एक there's an issue of how much water India should keep, and there's an issue of turf war between Bangladesh and West Bengal. Again, it is not कि इंडिया जबरदस्ती सारा पानी पकड़ के रखेगा और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे तो फ्लड वाला इशू आ जाएगा। वो भी इशू है। इट्स नॉट कि इंडिया वांट्स टू कीप ऑल द वाटर, उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देयर इज, बट ये एक इट्स अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट्स नॉट समथिंग इजी। सो यू विल सी लॉट ऑफ पॉलिटिकल बिकरिंग, लॉट ऑफ रेटोरिक कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश ऑन दिस। एंड आई थिंक जनरली, अगर आप, मैं बोलता हूं ना कि बहुत सारे बॉर्डर फेंसिंग वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जनरली आपको, जनरली इंडिया ने ना, इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल रिश्ता ठीक ठाक रखता है। बिकॉज बांग्लादेश भी, अभी ये सरकार क्या करेगा, क्या कर रहा है, दैट इज बाद में पता चलेगा, बट जनरली दे हैव हेल्प्ड एट टाइम्स, समटाइम्स दे हैव नॉट हेल्प्ड, बोथ बोथ आर रियलिटी। हाउ इट वर्क्स आउट, क्योंकि अगर बांग्लादेश में बीएनपी को कुछ भी नहीं मिलता है इस वाटर शेयरिंग में, देन जमात विल गेट स्ट्रेंथेंड, व्हिच अगेन इंडिया डज नॉट वांट। So it's a complex issue. That's why I try to explain it. But I think both sides will try to protect their interest. Let's see how it works out. But I think this treaty will work out, with subject to certain conditions. Back to you. My main contention जो मेरे को दिखता है is that I think, as you said, government is going to adopt a wait and watch policy, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह का रेटरिक है, there's going to be a cost for that, कि आप बदतमीजी करो, बकवास करो, so ठीक है, बैठे रहते हैं, we shall deal with it next year। अब देखो, चाइना के साथ तुम तीस्ता का एग्रीमेंट कर लो, वहां पर पूरा रिवर बेड बेसिन से बना लो। व्हाट इफ वी मे जस्ट मेक डैम्स हियर एंड स्टॉप द वाटर, व्हिच वी कैन डू। तीस्ता का ओरिजिन इज इन सिक्किम, तो बड़े आराम से कर सकते हैं उसको। गैंजीज के अंदर भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, डाइवर्ट द वाटर, यू कैन डू अ लॉट। सो दे नो दैट, उनको पता है ये चीजें। सो ये, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच पॉलिसी, एंड दे आर आल्सो गेटिंग अपसी अबाउट द फैक्ट, क्योंकि इस तरफ जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, दे आई थिंक अब प्रिज्यूमिंग कि ये इनके साथ भी होगा। सो नो टेरर विद टॉक्स, तो यहाँ पर इनको पता ही है कि भैया हमारे यहाँ पर तो टेररिज्म है ही, उल्टे काम तो हम कर ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं इफ दिस पॉलिसी गेट्स अप्लाइड हियर, उससे पहले, अप्लाई होने से पहले हम एक ट्रीटी कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स देयर रश। हाँ, इंटरेस्टिंगली वेस्ट बंगाल में रेजिम चेंज होने के बाद सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि फेंसिंग आने वाला है। सो उसी वजह से मुझे लगता है कि दिस इज, अच्छा, इसमें एक ही चीज है, एक तो विद इन
एक तो देयर इज अ एक जो आप फेस ऑफ बोल सकते हो, डिप्लोमेटिक फेस ऑफ बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ये तो है ही। जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला इशू एक हो जाता है। एक थर्ड इशू है, जैसा आई जस्ट सेड अ लिटिल बिट, बट लेट मी अगेन से, एक इशू है बीएनपी वर्सेस जमात। बिकॉज अगर कहीं पे जमात को दिखा कि भाई जमात इसको इशू बनाएगा, और दैट इज अ वेरी बिग फियर विद इन बीएनपी। जमात इसको इशू बनाएगा कि देखो बीएनपी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि क्या होता है कि जमात को लगता है कि अवामी लीग का पूरा वोट बीएनपी को पड़ा है। सो फॉर मेनी लाइक देम, बीएनपी इज ऑल्सो लाइक द न्यू अवामी लीग, सो दे विल ट्राई टू प्रोजेक्ट, कि बीएनपी भी एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया इंडिया के साथ, जो अवामी लीग किया है ये उनके नैरेटिव, एज पर देयर नैरेटिव। सो विद इन बांग्लादेश गंगा वाटर लेके बहुत पॉलिटिक्स होने वाला है, एंड दैट इज वेयर इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टाइम हाउ इट इज डेल्ट विद। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया बोलेगा, रेटोरिक को डाउन करो। इफ यू वांट टू गेट इनटू अ नेगोशिएशन, reduce the rhetoric. Let's have a scientific bilateral meetings. Let's have experts from both sides. Discuss करो। और इंडिया के लिए भी सारा पानी रोक के रखना पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू लीव द वाटर। बट मैं लीन पीरियड में फरक्का बैरेज गया हूँ, लीन पीरियड में वहां पानी लिटरली मतलब होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास लीन पीरियड में पानी नहीं होता है, तो फिर आप पानी शेयर क्या करोगे? सो इट्स नॉट कि इंडिया के पास अबंडेंस है और कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है, पानी ही नहीं होता। सो देयर आर इश्यूज, बट आई थिंक डिप्लोमेटिकली इसको अगर सॉल्व किया जाए, इट्स गुड फॉर बोथ साइड्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इंटरनली बोथ साइड्स डील विद दैट। बैक टू यू। थैंक यू फॉर दैट अधिकृत भाई। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, if you want to support the channel, check out our description, join our groups, and also look at our English channel। जो हमारा डेव टॉक्स बाय आदि इंग्लिश चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।